गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, मनुष्य ही जन्म सबसे उत्तम क्यों है? मनुष्य की तुलना में हाथी गैंडे अधिक तगड़े होते हैं। शारीरिक बल में मनुष्य शेर के सामने नहीं ठहर सकता। दौड़ने में चीते उससे तेज हैं। मछलियां उससे अच्छा तैर लेती हैं और उसके हवा में उड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी वह अपने से अधिक शक्तिशाली ऊंट और घोड़े की सवारी करता है। हाथी और बैल से बोझ उठवाता है। उसकी डुबकी गहरे से गहरे समुद्र की गहराइयों को नाप लेती है। जिन ऊंचाइयों को वह छू लेता है वहां बाज भी पर नहीं मार सकते। वह हजारों मीलों पर पैदा होने वाली आवाजें कमरे में बैठे बैठे सुन लेता है। लाखों मीलों पर हो रही घटनाएं उसे अपनी कुर्सी पर सुस्ताते हुए नजर आ जाती हैं। ये सब इसलिए कि परमात्मा ने उसके अंदर कुछ विशेष गुण रखे हैं। उनमें से एक है श्रेष्ठ बुद्धि, जिसके द्वारा वह न केवल अन्य जीवों का ही अपने हितों के लिए उपयोग करता है, बल्कि प्रकृति के संपूर्ण साधन उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सुलभ हैं। उसकी विशेषताएं इतनी महान हैं और संभावनाएं इतनी विशाल कि उनकी कल्पना करना चाहें तो हो नहीं सकती। इसीलिए उसे सारी सृष्टि का सिरताज कहा जाता है। सृजनहार की चारों खानियों में से सबसे उत्तम रचना गुरु अर्जुन देव जी ने अवर जोनी तेरी पनिहारी, इसु धरती मही तेरी सिकदारी कहकर उसकी बड़ाई की है। इस शरीर में मिली तेज सूझबूझ के कारण वह भले बुरे की पहचान कर सकता है। आज की घड़ी से बहुत आगे, इस चोले की सीमा से भी परे झांक सकता है। दूर भविष्य के लिए कोई सार्थक योजना बना सकता है और उस योजना को लागू कर सकता है। सब कुछ करने वाला तो बेशक एक प्रभु ही है, पर कुछ कर सकना काफी हद तक मनुष्य के हाथ में भी है। मनुष्य वेश धारण करने से पहले आत्मा बुरी तरह बेबस थी। वृक्ष होने पर वह कहीं चलकर जा नहीं सकती थी, जबान खोल नहीं सकती थी, सोच विचार की दृष्टि से बिल्कुल अपंग थी। कीड़ा पक्षी फिर पशु बनने की प्रक्रिया के दौरान उसकी स्थिति सुधरती चली गई, पर कर्मों का चुनाव फिर भी उसके भाग्य में नहीं आया। भेड़िए को क्या पता कि जिस पुरुषार्थ के द्वारा वह अपना पेट भरता है वह हिंसा है, पाप है। वन मनुष्य क्या जाने कि वह आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है और कोई ऐसी शक्ति भी है जो उसे बंधन मुक्त कर सकती है। नर तन मिलने से पहले उसका जीवन मनुष्य से मृत्यु तक एक बेपैरोल कैदी का जीवन था। उसकी जेल में ना कोई दरवाजा था, ना कोई खिड़की, ना रोशनदान। एक के बाद एक लाखों योनियां आई, कोई कुछ दिनों की, कोई कुछ महीनों की, कोई दशकों, सैकड़ों, हजारों में गिने जाने वाले वर्षों की। उन योनियों में दिखने में तो कई अंतर थे, पर एक कमी या दोष सब में समान था। किसी रूप में भी उसके हाथों से हथकड़ी नहीं उतर सकती थी, उसके पैरों की बेड़ी नहीं उतर सकती थी। पर यदि अब मनुष्य चोले में उसे कर्म करने की आजादी मिली तो वह आजादी अपने आप में जान की मुसीबत बन गई। जितने मार्ग उसके सामने खुले उतने ही भयानक खड्डे उसे गिराने के लिए मुंह खोले खड़े थे।
पहले एक तरह की गलत हरकतें करता था, अब तरह तरह की गलत हरकतें करने लगा। जिस सोच ने उसे अपनी जंजीरें तोड़ने का ढंग सुझाना था, उसी सोच ने इन जंजीरों के बहुमूल्य आभूषण होने का भ्रम पैदा करके इन्हें मनमोहक बना दिया। पालतू तोता अगर उसका दरवाजा खुला हो तो भी पिंजरे से बाहर नहीं आता। वह लोहे के एक हरे पतले तार से टंगे रहने की बेआरामी सहन करता रहता है। खुले आकाश के नीचे अपने सुखमय घोंसले की ओर लौटने के लिए प्रेरित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मोहमाया के जहर को अमृत मानकर निगलता जा रहा है। जो सुख निश्चित ही दुख के रूप में भुगतने पड़ते हैं। दुख दारू सुख रोग पाइया, उन्हीं के लिए भटकते हुए वह सांस तक नहीं ले पाता। सुख के हेत बहुत दुख पावत। आत्मा प्रभु रूपी सूर्य की एक किरण है, सतनाम सागर की एक बूंद। मन तू जेती स्वरूप है, अपना मूल पछाणो। इस किरण, इस बूंद को जिस यात्रा पर भेजा गया है, वह यात्रा उसके वापस अपने मूल में पहुंचने पर ही समाप्त होती है, अपने सूर्य या सागर में समा जाने पर। जीव जल मही जल आई खटाना, तीयु ज्योति संग ज्योति समाना। मनुष्य शरीर उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इंसान को दूसरे जीवों के मुकाबले श्रेष्ठ बुद्धि इसलिए बख्शी गई है कि वह इस चरण में अपनी यात्रा को सफल कर सके। भई प्राप्ति मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बरिया। गुरबाणी में संसार की उपमा चौपड़ की बाजी से दी गई है और वह खूब फबती है। चौपड़ की विसात में 4 पट्टियां होती हैं और हर पट्टी में कई खाने। दूसरी ओर जीव 4 खानियों अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज इसमें बंटे गए हैं और प्रत्येक खानी में जीवों के लाखों प्रकार हैं। चौपड़ की नर्द या गोट को पहले खाने से शुरू करके 4 पट्टियों में से गुजरकर विसात का पूरा चक्कर लगाना होता है। और सृष्टि के प्राणी इसी तरह बैलों, वृक्षों आदि से उन्नति करके इंसान बनते हैं। चौपड़ में 4 कोनों का चक्कर समाप्त कर लेने के बाद एक खास पट्टी आती है, जहां से गोट के असली घर की यात्रा शुरू होती है। यदि पासा ठीक गिरे तो गोट अंदर के रास्ते पर आ जाती है। अंदर प्रवेश करने से पहले ही पिट जाए तो पूरा किया जा चुका रास्ता उसे नए सिरे से तय करना पड़ता है। सांसारिक जीवों के लिए आवागमन के दुखों से छुटकारा दिलाने वाली पट्टी मनुष्य शरीर है। अगर कोई आत्मा इस पट्टी पर पहुंचकर अपने असली घर का रास्ता पकड़े बिना शरीर त्याग दे तो वही 84 लाख योनियां फिर उसके पल्ले पड़ जाती हैं, जबकि सही रास्ता अपना लेने वाली आत्मा चौपड़ की पक्की गोट की तरह जीत जाती है। अपने निज घर सचखंड में प्रवेश प्राप्त कर लेती है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, आपे ही करना किया कल आपे ही तय तारिये, देख है कीता अपना तरी कच्ची पक्की सारी है। कि जिस तरह का खेल चल रहा है उसको चलाने वाला परमेश्वर है। उसके सारे नियम उपनियम उसी के बनाए हुए हैं और कच्ची पक्की दोनों तरह की गोटें उसकी अपनी रची हुई हैं।
पर इससे यह नहीं समझ लेना कि मनुष्य बाढ़ में बहे जा रहे तिनके की तरह बेबस है और उसे जिंदगी केवल सहन करनी है, खुद जीनी नहीं। इसी पौड़ी को समाप्त करते हुए आप हिदायत देते हैं, आपन हथी अपना आपे ही कजू सवारी। अगली पौड़ी में जियो साहिब नाली नहारिए ते वह पासा टालिए के द्वारा उस हिदायत को दोहराते भी हैं। जैसे गोट पासा डालने के उद्यम से आगे चलती है, उसी तरह मनुष्य आत्मिक अभ्यास के आधार पर प्रभु प्राप्ति में सफल या असफल होता है। अगर पासा फेंका ही न जाए तो गोट कच्ची की कच्ची ही पड़ी रहे। नाम या शब्द का पल्ला पकड़े बिना जीव जन्म मरण के दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। इस संसार को सागर की उपमा भी दी गई है। जल से भरे अथाह सागर को पार करना यूं भी आसान नहीं होता, परंतु यदि तैराक के हाथ पांव विषयों विकारों के जाल में फंसे हों तो फिर वह सागर को पार करने में कैसे सफल हो सकता है। और यदि सागर पानी के बदले विष से भरा हो फिर तो उसे पार करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नामदेव जी ने संसार को विष से भरा हुआ संसार ही बताया है। ऊपरी दृष्टि से संसार की सुंदरता बड़ी ही लुभावनी है, जैसे किसी महान कलाकार का बनाया हुआ एक बेजोड़ चित्र हो। ऐसा चित्र जिस पर नजर पड़े और हट ना सके। ऐसा चित्र देखकर उसको बनाने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए, लेकिन चित्र में ही नहीं खो जाना चाहिए। उस मक्खी की तरह जो शहद का स्वाद लेने के लिए उसमें लिबड़ कर मर जाती है। तज चित्र चित राखी चितेरा। मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है? गुरु अर्जुन साहिब दो शब्दों में बात समाप्त करते हैं। या जग मह एक ही कौ आया। केवल पार ब्रह्मा परमेश्वर को प्राप्त करना, उसके साथ एक होना। यह अलग बात है कि उसे संसार में पांव रखते ही माया की नागनी ने छल लिया। जन्मत मोया मोणी माया। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे मिला समय बहुत कम है और वह भी तेजी से बीत रहा है। इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नहीं गुजार देना चाहिए। प्राणी तू आया लाहा लैणी, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहनी। लख 84 जोनी सवाई मानस कऊ प्रभ दी बढ़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आई जाई दुख पाईदा। चाहे प्रभु के पैदा किए गए जीवों की किस्में 84 लाख से कम नहीं। यहां भवसागर से पार होने का अवसर केवल एक बार मिलता है। मनुष्य के वेश में मानो नाम या शब्द के जहाज में चढ़कर बैठने के लिए इस रूप में सीढ़ी लटका दी गई हो। जो कोई इस दुर्लभ अवसर को हाथ से गंवा बैठता है वह और निकम्मी योनियों में पकड़कर अनेक कष्ट सहता रहता है। अन्य जीवों की तो बात ही दूर रही, देवता तक इस सर्वोत्तम जामे के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि यही एक जामा है जिसमें बैठकर हरि की आराधना की जा सकती है। शब्द की कमाई संभव है। इस देह कौ सिमरह देव। दुर्भाग्य से जीव मनुष्य जन्म धारण करके भी परमेश्वर की ओर से बेपरवाह या उदासीन रहता है, क्योंकि इंद्रियों के रस, सगे संबंधियों, मित्रों का मोह और सांसारिक पदार्थों की चाह उसकी बुद्धि भ्रष्ट किए रहते हैं। उसे सूझता ही नहीं कि ये रस मीठी चाशनी में डूबे विष के डंठल है
जो शरीर इन रसों के कारण प्यारा लगता है वह बालू की बीत सा अस्थिर है। इंसानी रिश्ते कुसुम्भ के रंग की भांति कच्चे हैं और अत्यंत परिश्रम तथा पापाचार द्वारा जुटाए धन पदार्थ संपत्ति यहीं पड़े रह जाएंगे, एक कदम भी आगे नहीं ले जाए जा सकते। तेरे काज न गृह राजमाल, तेरे काज न विख जंजाल। इसट मीत जान सब छलै, हरि हरि नाम संगीत तेरा चले। जिन सांसारिक संबंधों को पालने के लिए लोग अनगिनत मुसीबतें सहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनकी अस्थिरता का चित्र खींचते हुए कबीर साहिब बताते हैं कि जब सांसों का तेल खत्म होने पर जीवन की बत्ती बुझ जाती है और काया का मंदिर सुनसान हो जाता है, तो इसे कोई आधी घड़ी भी घर में नहीं रखता। सबको इससे पल्ला छुड़ाने की जल्दी हो जाती है। जीवन रूपी मटके के टूटने पर ना जीव का कोई पाप रहता है, ना मां ना पत्नी, सब उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अति प्यार करने वाली पत्नी बाल बिखेरने से अधिक कुछ नहीं कर सकती। माता घर की ड्योढ़ी तक ही चलकर खड़ी हो जाती है। भाई स्वयं उसको शमशान भूमि में उठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार बड़े परिवार वाला जीव एक अकेला रह जाता है। जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदर होई। रे बौरे तुह करी न राख्या कोई, तू राम नाम जपी सोई। का की मात पिता कह का को कवन पुरख की जोई। घर फूट को बात न पूछे, काढ़ काढ़ होई। दोहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गई भाई। लट छिटकाए तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। किसी को विरासत में धन संपत्ति और हुकूमत मिल जाती है। कोई थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छा पदाधिकारी, विख्यात कलाकार, बड़ा जमींदार, सेठ, साहूकार, कारखानेदार बन जाता है और तब वह अपने आप को कोई असाधारण व्यक्ति मानने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि जो कुछ उसे मिला है वह पहले और अनेक लोगों के पास रह चुका है और सदा के लिए उसके पास भी नहीं रहेगा। इस विषय में फरीद साहिब लिखते हैं, शेख हयाती जग न कोई थिर रैया। जिस आसानी हम बैठे केते वेस गैया। वह भूल जाता है कि जिस वस्तु को बनाने में महीने बीत जाते हैं उसके टूटने में मिनट भी नहीं लगता। मनुष्य शरीर भी सेकंडों में मिट्टी हो जाता है। इस हालत में हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार के भोग विलास हमें बंदी बनाकर रखने के लिए फैलाए गए माया के जाल हैं। यहां के ऐश्वर्य और मान बढ़ाई, कच्चे मुलम्मे की तड़क भड़क, यहां के नाते रिश्ते अनित्य निरे दिखावे। इसलिए संसार के अंधे कूप से निकलने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए और वह भी शीघ्र, अति शीघ्र। आलस्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं। छिन छिन आउध विहात है, फूटे कट जीव पानी। अगली सांस ना जाने आए कि ना आए। छुटकारे का उपाय है प्रभु की भक्ति। सच्चे और शुद्ध हृदय से पूरे गुरु के मार्गदर्शन में, और वह प्रभु है भी सचमुच भक्ति करने योग्य।
प्रभु के विषय में विचार और चर्चा आरंभ करने लगे हैं, तो श्री आदि ग्रंथ के पहले वाक्य से ही क्यों न की जाए। इसमें बताया गया है कि ओंकार ओम वाहेगुरु परमेश्वर एक है, उसका नाम सदैव कायम रहता है। सारी उत्पत्ति उसी के द्वारा की जाती है। वह किसी से डरता नहीं, ना ही उसका किसी से वैर विरोध है। उसका अस्तित्व कभी और किसी के मिटाए नहीं मिटता। उसे जन्म भी नहीं लेना पड़ता, वह अपने आप अस्तित्व में आया है और उसकी प्राप्ति का साधन या जरिया गुरु की दया है। गुरु नानक साहिब ने ओंकार के साथ जोड़े अंक द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि परमात्मा एक है, वह सर्वव्यापक है और जो उसके कुछ गुण बाकी के वाक्य में बयान किए गए हैं, उनको जानकर और भी निश्चित हो जाता है कि इन गुणों के धनी का कोई शरीक नहीं हो सकता। वास्तव में उसके विषय में बताए गए उक्त तथ्य भरे कड़ाहे में से चुटकी भर मात्र है। कुल मालिक की अपार महिमा का सूक्ष्म संकेत, उसकी समस्त विशेषताओं का वर्णन तो दूर रहा, गिनती भी नहीं हो सकती। श्री राग में पहले पातशाह गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, करोड़ों बार करोड़ों वर्षों की मेरी आयु हो जाए, शरीर का पालन करने के लिए कोई समय न गंवाना पड़े, खाने पीने की क्रिया में भी नहीं, केवल पवन में सांस लेने से ही तृप्ति होती रहे, ताकि मेरी एकाग्रता में विघ्न न पड़े। मैं ऐसी गुफा में जा बैठूं जहां चंद्र सूर्य की किरणें तक प्रवेश न कर सके, और सोऊं तक नहीं, बल्कि सोने के लिए कहीं स्थान ही ना हो, और सपने में भी सोया ना जा सके। तब भी इन सब सुविधाओं और पूरी एकाग्रता के बावजूद ना मैं तेरी महिमा का वर्णन कर सकूंगा, ना ही तेरे उस नाम की महिमा का जो नाम तेरे साथ मिलाप का साधन बनता है। क्या फरमा रहे हैं? कोटि कोटि मेरी आर्जा, पवनु पियण अपियाऊ, चंद सूरज दुई गुफे, ना देखा सुपना साउण न थाऊ, भी तेरी कीमत ना पवे, हाउ केवड़ आखा नाऊ। फिर आपको याद आया कि यह तो हुई केवल मानसिक प्रयत्न की बात। यदि यही कुछ तप के जोर से करके देखा जाए, इस विषय में आपने सोचा और नतीजा निकाला। अगर बार बार मेरी इस देह के टुकड़े कर दिए जाएं, कीमे की तरह बारीक, और शरीर के उन कणों को पीस दिया जाए और उस पीसे हुए तन को जलाकर राख में बदल दिया जाए, तो भी ये सारी तपस्या मेरे प्रभु और उसके नाम की महिमा का अनुमान लगाने में सफल नहीं होगी। कुसा कुटिया बार बार पीसनी पीसा पाई, अग्गी सेती जलिया पसम सेती रली जाऊ, भी तेरी कीमत ना पवे, हाउ केवड़ आखा नाऊ। कुछ अधिक सोचने पर ख्याल आया, एक मार्ग और भी है, खोज और विद्यता का। पर अगर तेरी खोज में घरवार त्याग दूं और पक्षी बनकर इतना ऊंचा उड़ूं कि सारे संसार की सृष्टि से ओझल हो जाऊं, बिना कुछ खाए पिए सब साथ छोड़कर 100 आकाशों की दूरियों को पार कर जाऊं, या फिर तेरे विषय में ज्ञानियों द्वारा लिखे लाखों मन बोझ के ग्रंथ शास्त्र एकत्र करके हवा के साथ में कलम थामकर बहुत तेज गति से तेरी ओर
तेरे नाम की थाह लेने बैठूं तो भी निराशा का मुंह ही देखना पड़ेगा। पंखी होई कै जे पवा सह आसमानी जाओ, नदरी किसे ना आवऊ ना किछु पिया ना खाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हाउ केवल आखा नाओ। नानक कागद लखमणा पड़ी पड़ी कीचे पाऊ, मसी तोटी ना आवई लखनी पाउण चलाओ, भी तेरी कीमत न पवे हाउ केवल आखा नाओ। जब हम तारों भरे आकाश पर नजर डालते हैं तो हमें उसका कितना भाग दिखाई देता है, बिल्कुल ही मामूली सा, तो भी हमें उसकी सुंदरता की कुछ झलक तो मिल ही जाती है। यहां पर गुरु अर्जुन साहिब अगम अगाधी सुनहु जन कथा से आरंभ होती अपनी एक अष्टपदी में बताते हैं कि वह अगम है, अगाध है और उसकी अनंत शोभा किसी भी चतुर लेखन या गिनती को असत्य साबित कर देती है। और तब भी वे उसकी प्रभुता के विषय में बहुत कुछ बता देते हैं, जैसे कि अनेक ब्रह्मा उसकी हाजिरी में वेदों के उच्चारण में लगे हुए हैं, अनेक शिव ध्यान मगन उसकी सेवा में खड़े हैं, कितने ही व्यक्ति उसकी अंश मात्र शक्ति के सहारे पूजनीय अवतार कहलाकर चले गए हैं, कितने ही इंद्र देवताओं के सिरताज आज उसकी चाकरी में हाथ बांधकर खड़े हैं, कितने ही पवन, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सिर निवाए उसके आदेश की बाट जोह रहे हैं, कितनी ही धरतियां, कामधेनु, गौएं और कितने ही कल्प वृक्ष उसकी रजा या इच्छा के अनुसार कुछ भी हाजिर करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके पास अनेकों ही न्याय करने वाले धर्मराज हैं और हैं अनगिनत संपत्ति तथा समृद्धि बांटने वाले कुबेर। यह बताना असंभव है कि वह अब तक कितनी बार प्रलय ला चुका है और अब तक कितनी बार उसने संपूर्ण सृष्टि की नए सिरे से रचना की है। उसकी रंग बिरंगी माया की थाह नहीं पाई जा सकती, ना ही उस अनाहत संगीत का बारह पार लिया जा सकता है जो उसके दरबार में निरंतर बजता रहता है। क्या उसने कर दिया और क्या करने वाला है ये वह स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। उस घट घट वासी को जिस किसी ने भी जप लिया वही खुशी से गदगद हो गया, कृतार्थ हो गया। कबीर साहिब उसका वर्णन करने लगे तो वे भी करोड़ों की गिनती से नीचे नहीं उतर सके। कोटि सूरजा कै परगास, कोटि महादेव अरु कविलास, दुर्गा कोटि जाके मर्दनु करे, ब्रह्मा कोटि वेद उचरे। और तो और उसे याद करने वालों द्वारा रखे गए उसके नाम भी अनगिनत हैं। हरि के नाम असंख्य अगम ही, वे इतने हैं कि शेषनाग के द्वारा हजार फणों से जपे जाने पर भी समाप्त नहीं होते। सहस फनी जपियो शेख नागे, हरि जप तिया अंतु ना पावे गो। पर इन नामों की आश्चर्यजनक अधिकता से उसके केवल एक ही होने के संबंध में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वह है एक ही, अपने जैसा अकेला आप। बिल्कुल शुरू में परमेश्वर केवल स्वयं आप ही था, तब ना आकाश था, ना पाताल, ना कोई लोक। उस समय ना उसे कोई सलाह देता था, ना वह किसी से कुछ पूछता था। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा अस्तित्व में था ही नहीं। इसलिए जो कुछ वह करता था अपनी रजा या मौज के अनुसार खुद ही करता था।
अपना आप उपायोनु तदह होरु न कोई, मता मसरती आपी करे जो करे सो होई। तदह आकाश न पाताल है ना त्रय लोई, तदहु आपे अपि निरंकार है ना औपति होई। जीव तिस भावै तिवै करे, तिसु बिन अवरु न कोई। जैसा कि गुरु अमरदास जी बताते हैं, प्रभु की लीला अपरंपार है। वह प्रत्येक जीव के हृदय में बसता है, तो भी सबसे अलग और अलिप्त रहता है। वह अपने आप में ही लीन रहना पसंद करे तो युगों के युग उसी तरह बिता देता है। तब केवल वह आप ही होता है, ना कोई वेद, ना पुराण, ना शास्त्र, ना कोई अन्य धर्म पुस्तक। वह प्रभु एक विशाल समुद्र की तरह है। कितना गहरा ये वही जानता है। उसकी थाह पा सकने वाला अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आपे सब घट अंदर, आपे ही बाहर, आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जाहरी। जुग छत्तीह गुबारू, करी वर्तिया सुनाहरी। ओथे वेद पुराण न शास्ता, आपे हरि नर हरि। परमेश्वर निरंजन है, मलिनताओं से रहित। सो उसके मिलाप के किसी भी इच्छुक के लिए उसका स्पर्श प्राप्त करने से पहले अपनी गंदगी को धो लेना जरूरी है। हरि जीव निर्मल निर्मला, निर्मल मणि वासा। वह जो उज्ज्वलता से उज्ज्वल, स्वच्छता से स्वच्छ है, तभी अंतःकरण में बसेगा। जब आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से निर्मल करके उसमें समाने के योग्य बना ले, हमारा स्वामी कितना शक्तिवान है, इसका अनुमान लगाना हमारे वश की बात नहीं। कोई चींटी अपनी कुछ बाहों से किसी पहाड़ का कद कैसे नाप सकती है? वह प्रभु क्या क्या कर सकता है, इस तरह की गिनती के कोई अर्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कर सकना असंभव नहीं। उदाहरण के लिए वह चाहे तो शेर और बाज जैसे मांसाहारी जानवरों को घास खाने पर विवश कर दे, और जो जीव वनस्पति पर जीवित रहते हैं, जिनके मुंह और पेट केवल इसी खुराक के लिए बनाए गए हैं, मांसा आहार को उनके जीवन का आधार बना दे। नदी का पानी जब वेग में बहता है तो वह चिकनी मिट्टी के ऊंचे टिब्बों को ही बहाकर नहीं ले जाता, विशाल चट्टानों तक को चूर चूर कर देता है। पर यदि उस प्रभु की मौज हो तो वह उसी तूफानी नदी के बीच सफेद रेत के ढेर खड़े कर दे और उसको बेबस होकर अपनी धारा बदलनी पड़ जाए। दूसरी ओर ये भी उसकी सामर्थ्य में है कि जहां आज विशाल रेगिस्तान फैले हुए हैं, कल वहां समुद्र का अथाह जल भरा दिखाई दे। वह कीड़े जैसे किसी तुच्छ जीव को बादशाह के सामने ठहरने की ताकत बख्शता है और किसी पूरी की पूरी सेना को मिट्टी में मिला देने की भी। सीहा बाजा चरगा कोहिया एना खवाले गाह, गाहो खानी तिना मास सवाले एही चलाए राह। नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगाह, कीड़ा थापी देई पातशाही लश्कर करे सुवाह। अगर ये याद रख सके कि वह एक पलक झपकने के समय में सारी सृष्टि को रच देता है और उसे मिटाने में इससे अधिक समय नहीं लगाता, हरन भरन
जा का नेत्र फोरू तो उसकी शक्ति का अच्छा बोध हो जाएगा तथा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऊपर कई बातों से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह कोई क्रूर या अत्याचारी शक्ति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो बेसहारों का सहारा है, बेआसराओं का आसरा है, निमाणों का मान। अगर कोई प्राणी घोर विपत्ति में फंसा हो, किसी और से उसे सहारा ना मिलता हो, लोग उसके खून के प्यासे हों, सगे संबंधी उसे मझधार में छोड़कर चले गए हों, ना कोई बचाव हो ना शरण, ऐसी दशा में अगर वह प्रभु की शरण में आ जाए तो वह उसे गर्म हवा तक से बचा लेता है। जहां कहू मस्कल अति वणे टोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भजी खले, सबो भजै आसरा चुके सबू आसराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे न तति वाऊ, साहिब निताणिय का ताण आई न जाई, थिरु सदा गुर शब्दी सच्चू जान। मुसलमान जानते हैं अल्लाह वाहिद हु ला शरीक है, वह एक है और कोई उस जैसा नहीं है। सारी रचना उसी ने पैदा की है। केवल मोमिन मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों को पता है कि प्रभु एक है और सारा जगत उसका सृजन किया हुआ चमत्कार है। हिंदू और सिख भी ओम या केवल वाहेगुरु को कर्ता मानते हैं। यही बात बाकी धर्मों के अनुयायियों के संबंध में कही जा सकती है, पर दुर्भाग्य से वे बार बार इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अल्लाह, खुदा, ओम और वाहेगुरु अलग अलग हस्तियां हैं और उस एक को अपने धर्म में प्रचलित नामों से अलग अलग किसी नाम से याद करने वालों का खून बहाना पुण्य कर्म मान लेते हैं। हिंदुओं में जन्मे और मुसलमानों में पले कबीर साहिब बताते हैं, एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे, कबीर पुंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे। क्या कहते हैं? राम और अल्लाह हमारे सबके कुल मालिक के नाम हैं। इस असलियत की ओर से अंधे बहरे लोग ही आपस में वैर विरोध पालते और लहूलुहान होते हैं। जो भांति भांति की सृष्टि अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज हमारे देखने में आती है, उसमें परमेश्वर आप ही रूप धारण किए हुए हैं और सब खंड मंडल भुवन उसी का प्रकाश है। इस जगत रूपी हार में वह प्रभु धागा है और हम उसमें पिरोई जीव रूपी मणियां हैं। प्रभु उस हार को पिरोने वाला है, संभाल कर रखने का जामिन है। और जब कभी उसकी ऐसी मौज हो, धागे को खींचकर हार को खंड खंड भी वही करता है। उसका स्वरूप हमारे समझने समझाने से परे है। वह स्वयं अपने आप को जनाए तब कोई उसको जान पाता है। आपे अंडज जेरज सेतज उत्भुज आपे खंड आपे सब लोई, आपे सूत आपे बहुमणिया करी सकती जगतु पुरोई, आपे ही सूत धारू है पियारा, सूतु खींचे डही ढेरी होई, आपे खेल खेलाइदा पियारा आपे करे सु होई, आपे अलख न लखिए पियारा आपी लखावे सोई। अगर कोई कहे मैं अपनी चतुराई के कारण अपने काम ठीक तरह से कर लेता हूं और कोई दूसरा अपनी मूर्खता के कारण मार खाता है, तो यह सही नहीं होगा। इसी तरह ना कोई अपनी त्रुटियों के कारण
बलहीन रह जाता है, ना कोई अपने साहस से बहादुरी दिखा सकता है। सच तो यह है, परमेश्वर जैसा किसी को बनाना चाहता है वह वैसा ही बन जाता है। नाटक में काम करने वालों को उनके अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, उन्हें वे अपने आप ही नहीं संभाल लेते। और तो और प्रभु की आराधना में भी कोई अपने आप नहीं लगता। उसके भाग्य में इस प्रकार की रेखा पड़ी हो तभी वह इस ओर प्रेरित होता है। ना को चतुर, ना ही को मूढ़ा, ना को हीण, ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा। जन्म मरण कर्मों के कारण होता है। कर्म बुरे हों तो उनका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। अगर अच्छे हों तो भी प्रश्न उठता है कि जब आत्मा पहली बार यहां भेजी गई थी तब तो उसने भला बुरा कुछ भी नहीं किया हुआ था। तब तो वह मूल जन्म एक निष्पाप मासूम को दिया गया था, पर क्या अकारण ही वह दंड बन गया। जैसा कि हमें बताया गया है, कर्ता पुरुष ने सृष्टि अपनी मौज से रची और रचने के बाद वह अपनी लीला का तमाशा देख रहा है और इस तमाशे पर गर्व कर रहा है। हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई, करी करी वेख्या अपनी वडियाई। इसकी विशालता, इसकी विभिन्नता, इसकी सुंदरता आदि गुणों के कारण कर्ता की यह रचना मान करने योग्य है और इसे देखकर उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। उच्च स्तर का आनंद, आश्चर्य वेखी विडाणु रहिया विस्वादु। आत्मा कर्ता पुरुष का अपना अंश है, उस प्रकाश स्वरूप की एक उज्जवल किरण। जब इसे पैदा किया गया था यह सत्पुरुष जैसी ही निर्मल थी, हर प्रकार के दोष से रहित, और उस समय भी इस बात में शंका को कोई स्थान नहीं था कि परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, दया का पुंज है। इसलिए यह सोचा भी नहीं जा सकता कि उसने संसार को किसी अजायब घर की तरह साजा हो। यहां आई आत्माओं के भेजे जाने का प्रयोजन उन्हें किसी कसाई के बकरे बनाना हो या किसी भड़भुंजनी की भट्टी में भुने जाने वाले दाने। वह हम सबका पिता है और हर जीवात्मा उसकी अपनी संतान। उसमें किसी को सताने की प्रवृत्ति है, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए वह अपने अलग अलग बालकों में कोई भेदभाव क्यों करेगा। उसके भंडार हर पदार्थ से भरपूर हैं। इसलिए अगर किसी जीव को किसी ओर से कमी का सामना करना पड़े तो वह इसलिए नहीं कि परमेश्वर के घर कमी हो गई है या उसके सब कुछ होते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली है। हमारा मालिक खुशियां मानने और खुशियां बांटने की प्रकृति वाला है। कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, और वह चाहता है कि उसका बाल परिवार भी सुख स्वाद के साथ अपनी आयु व्यतीत करते हुए परम पद को प्राप्त हो। हसदियां खेलदियां पहनदियां खांदियां विच्छे होवे मुक्ति। हमें अपनी जिंदगी को उसके हुक्म और रजा के अनुसार स्वयं को उसके खेल का पात्र या अभिनेता मानकर जीना चाहिए। बाजीगरी जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, तब हमें ना कोई दुख हो ना किसी पीड़ा का अनुभव हो। जो मुसीबतें हमें सहन करनी पड़ती हैं उन्हें हम स्वयं अपनी गलत भावनाओं और करतूतों के द्वारा अपने गले में डाल लेते हैं। अगर किसी
सम्राट का राज्य बहुत विशाल हो, उसके पास धन दौलत के अनंत खजाने बांटने के लिए हों और वह अनेक शक्तियों का स्वामी हो, तो सब उसकी शक्ति का सिक्का मानने लगते हैं। पर प्रभु की उच्चता, विशेषता, श्रेष्ठता इन्हीं गुणों तक सीमित नहीं। वह बड़ा उदार हृदय और मेहरबान भी है। हम अनगिनत कमजोरियों के शिकार हैं। बीत चुके जन्मों में अनेक पाप कर चुके हैं और अब भी कितने ही पाप प्रतिदिन हमसे होते जा रहे हैं। पर जब हमें दया की हिलोर उठती है तो वह उन सब कुकर्मों को अनदेखा करके हमारी बाह पकड़ लेता है। ऐसी कठिन घाटियों में जहां कोई और सहायता ना कर सकता हो, तहां सखाई जह कोई न होवे, कोटि अपराध एक खिन मही तोवे। गिरने वाला चाहे कितना ही गिर जाए, इससे उस प्रभु की उदारता प्रभावित नहीं होती। ना बुरे काम करने वालों का समूह देखकर वह दुखी होता है। उसे ऐसी पापात्माओं का उद्धार करते जरा भी देर नहीं लगती। कोटि पतित उधारे, खिन मही करते बार न लागे रे। अपनी दया के भंडार खोलने के लिए वह किसी शुभ दिन का विचार नहीं करता, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। उसकी दया की वर्षा हर समय होती रहती है। असंख्य खते खिन बख्सन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। अगर वह जीवों की अच्छाइयों बुराइयों उनको देखने लगे तो वह कभी छूट ही ना सके। जैसा कि गुरु नानक साहिब बताते हैं, बख्शिंदगी को उसने अपना बिरद बना रखा है। इस बिरद का पालन करते हुए वह हम जैसे भूले हुओं को गले लगाकर हर कष्ट से बचा लेता है। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभि अपना विरदु समारिया। कंठी लाई के रखियोन, लगे न तति वाऊ जियो। अपने किए दान, पुण्य, पाठ, भजन या अन्य शुभ कर्मों के आधार पर कोई भी प्राणी पार नहीं उतर सकता। हमारे लेखे को देखा जाए तो बचाव संभव ही नहीं। जब ये कृपालु होता है, सारे पापों गुनाहों पर लकीर फेर देता है, तब ही उससे मिलने का सिलसिला बनता है। हरि जीव लेखे वार न आवई, तू बख्सी मिलावण हारू। गुर तुठै हरू प्रभि मेलिया, सब किलविख कटी विकार। जो कोई भी उसकी शरण लेता है उसे वह हृदय से लगा लेता है, उसे अपना बना लेता है। यह उसका विरद जो है। सो सरणी आवे तिस कंठी लावे, इहु विरद स्वामी संदा। उसके शरण में जाना चाहिए, मान अभिमान छोड़कर, छल कपट त्याग कर, सारे हथियार फेंक कर मां की गोद में लौट आए। बालक की भांति फिर देखो वह क्या करता है। हम बारीक सरणी प्रभ दयाल, अवगण काटी किए प्रभि, अपने राखी लिए मेरा गुर गोपाली। ताप पाप बिन से खिन भीतरी भय कृपाल गुसाई। डूबते को तिनकी का सहारा आम कहावत है, पर तिनका डूबते मनुष्य को बचा नहीं सकता, एक झूठी आशा को जन्म देकर ही रह जाता है। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो प्रभु ही सहारा ताकना चाहिए। उसकी बढ़ाई ये है कि वह अपनी शरण में आए जीवों की रक्षा छोटे मोटे प्यादों या घुड़सवारों से नहीं करवाता।
उनके सहारे के लिए अपना कंधा देता है, और जब उसका हाथ पीठ पर हो तो किसी और की विरोध में खड़े होने की बुरी दृष्टि से देखने की भी क्या मजाल। जन का रखवाला आपी सोई, जन कऊ पहुंची ना सकसी कोई। वह हमारी सहायता करने वहां पहुंचता है जहां मित्र सगे संबंधी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। तहा सखाई जह कोई ना हो वह। जब हम मन और माया के जाल में फंसकर बाल बच्चों में मस्त होते हैं, या अपनी धन संपत्ति में डूबे रहते हैं, या विषय विकारों में उलझकर अंधे हो जाते हैं, और परमात्मा का हमें चेत तक नहीं होता, वह दया का सागर उस समय भी हमारी ओर से बेखबर नहीं होता। फरीदा पिछल राती ना जगी ओही, जीव दड़ो मोई ओही। जे तै रबू विसारिया ता रबी ना विसरी ओही। जब हम किसी मुसीबत की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर हमारी संभाल अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर वह हमें पलंग पर लिटाकर भारी पत्थर पैरों से लटका दे तो हमें ऐतराज नहीं होता। जांच के लिए कितना ही खून नाड़ियों में से निकाल ले तो भी हम माथे पर बल नहीं लाते। वह जहर जैसी कड़वी दवा पीने के लिए कहता है तो उसे शरबत मानकर पी लेते हैं। इंजेक्शन के लिए बार बार सुइयां चुभाता है तब भी उफ नहीं करते। ये सब इसलिए कि हमें पता है कि वह जो कुछ कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। बीमारी हमारे जीवन की अनेक समस्याओं में से एक है। जब उस कृपा निधान ने हमारी सब समस्याओं का भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है तो हम किसी भी संकट में घबराएं क्यों? जो कुछ हमारे साथ बीतता है हमारे उस हमदर्दी की मौज के अनुसार बीतता है। तेरा कीता होई ता काहे डर पेये। वह कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, जिस रक्षा में किसी भी समय कमी नहीं आती। आदि मधि अरु अंति परमेश्वरी रखिया। पहली बात, हम चाहे किसी प्रकार की स्थितियों में से गुजर रहे हों, परमात्मा उसका पूरी तरह जानकर होता है, जितना जानकार कोई दूसरा हो नहीं सकता, हम खुद भी नहीं। और ये क्यों ना हो, वह हमारे अंतर में वसता है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। सदा हजूरी दूरी न जानो। दूसरे अपने मन चाहे परिणाम हम जो मर्जी करते रहें, अंत में होता वही है जो प्रभु को मंजूर हो। फिर जिस प्रकार की रक्षा और पालन वह हमारा करता है उसका उदाहरण मिलना संभव नहीं। जब हमारा शरीर अस्तित्व में आता है तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि नंगी आंख उसे देख भी नहीं सकती। वह अति अल्प ही नहीं, पूर्ण रूप से निर्बल और असहाय भी होता है। इसके अतिरिक्त वह घिरा होता है चारों ओर से आग और पानी द्वारा। जठराग्नि गर्भाशय का जल तो भी उसका बाल तक बांका नहीं होता। उसके हाथ काम नहीं करते, मुंह गति में नहीं आता, ना कोई सहायक होता है ना हमदर्द। फिर भी आवश्यक पौष्टिक खुराक निरंतर उस तक पहुंचती रहती है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता और विकसित होता रहता है। कछुई पानी का जीव है पर वह अंडे देती है। धरती पर वह उन अंडों को अपने शरीर का
सेंक नहीं दे पाती, न खोलों में से निकले बच्चों को चोगा देती या दूध पिलाती है। इसके बावजूद उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं रहती। इसके अलावा वे कीड़े भी हैं जो पत्थरों में पैदा होते और पलते हैं। ना वे बाहर आ सकते हैं, ना किसी और के लिए उन तक पहुंचने का रास्ता होता है, और वे भूखे प्यासे फिर भी नहीं मरते। क्या इससे यह समझ नहीं आ जानी चाहिए कि जो सृजनहार बिल्कुल बेसहारों जीवों की हाथ देकर रक्षा करता है, वह ऐसी दया हम पर भी अवश्य करेगा। उसके संरक्षण के होते हुए हमारा चिंता में घुलना व्यर्थ है। रे चित चेतसी की न दयाल, दमोदर बिबही ना जानसी कोई, जे तावही ब्रह्मांड खंड कऊ करता, करे सु होई, जननी केरे उदर उदक मही पिंडु, किया दस दुआरा, देई अराऊ अग्नि मही, राखे ऐसा खसमो हमारा, कुमी जल माही तन तिसु बाहरी, पंख खीरू तिन नाही, पूरन परमानंद मनोहर समझी, देखो मन माही, पाखणी कीट गुप्त होई, रहता ता चो मार्ग नाही, कहे तना पूर्ण ताहु, को मतरे जियो डराही। हम उस परम पुरुष के बच्चे कमजोरियों के पुतले हैं। बच्चे को अपने भले बुरे की हित अहित की पूरी समझ नहीं होती, इसलिए उससे कई भूलें सहज ही स्वाभाविक ही हो जाती हैं। माता पिता अपनी संतान को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी कमजोरियों और कमियों को भी, तो भी वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश किया करता है। वे अपनी भूल करने वाली संतान से नाराज तो होते हैं, उसे डांटते फटकारते भी हैं, पर उसे त्याग नहीं देते। उसकी भूल बताकर उसे ताड़ना देकर छाती से लगा लेते हैं। यही हमारा परमपिता परमेश्वर करता है। जैसा बालक भाई सुभाई, लख अपराध कमावे, करी उपदेश चिड़के बहु, भांति बहुड़ी पिता गली लावे। वह पिता भी है, प्रेम स्वरूप भी, बख्शनहार भी। हमारे किए के लिए हमें सजा देते हुए वह हमारे कष्ट से अनजान नहीं रह सकता। परमेश्वर की बख्शिशों की कोई बराबरी नहीं। वह देने वाला एक है और उसकी दात प्राप्त करने वाले सृष्टि के जीव अनगिनत। देते समय वह ना किसी का धर्म देखता है, ना जाति वर्ण का भेद करता है। धर्मात्मा को भी देता है, पापी को भी देता है। उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए उसके पास दांतों के अनेक अनंत भंडार हैं। इन भंडारों में कभी कमी नहीं आती। ददा दाता एकू है, सब को देवनहार, देंदे तोट ना आवई, अगनत भरे भंडार। उस दाता की एक और विशेषता यह है कि उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं। जैसी भी हमारी दशा हो उसे पहले मालूम होती है। फिर अनावश्यक प्रार्थनाएं किस लिए की जाए। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे करे अरदास। यह तो उसका दस्तूर या नियम नहीं कि किसी को उसके आगे बार बार हाथ फैलाने पड़े, फिर गिड़गिड़ाना पड़े। वह किसी को बार बार भिखारी बनाकर नहीं बुलाता, बल्कि एक ही बार झोली भरकर भेजता है।
वह बहुत कुछ दे देता है, आशाओं से कहीं अधिक, और फिर भी वह गिनती नहीं करता। यह नहीं सोचता कि इससे कम से काम चल सकता था। दाती करे नहीं पछतावे, एका बख्स फिर बाहुरी ना बुलावे। उसे अपनी दात बांटने के लिए कोई योजना तैयार नहीं करनी पड़ती, ना उसे किसी की इजाजत की जरूरत होती है। बड़ी वड्याई जा पूछी ना दाती। फरीद साहिब ने अपने श्लोकों में ठीक ही कहा है, जो जागे ही लहनी से साई कन्नो दाती। जो कोई नींद खराब करके अपने समय को प्रभु के लेखे लगाएगा, उसे ही कुछ प्राप्त होगा। पर जो वचन फरीद साहिब ने उक्त श्लोक को विचार कर उच्चारे हैं, वे भी ठीक और सही हैं, क्योंकि उनके बिना पता नहीं चलता कि वह परमात्मा कितना बेपरवाह है, कितना उदार हृदय है। आप फरमाते हैं, दाती साहिब संधिया किया चले तिस नाले, इक्की जांग दे ना लही इक ना सुतिया दे उठा ले। एक वर्षों से जब तक कर रहा हो तो भी संभव है कि उसके हाथ कुछ ना आए, और दूसरे ही केवल बंदगी विनती ही प्रभु के द्वार पर स्वीकार हो जाए। वह शहंशाह है, चाहे तो किसी भी भेंट की हुई मेहरों के ढेर की ओर से मुंह फेर ले और किसी दूसरे से वासी फूल की भेंट स्वीकार करके उसे कुछ बख्श दे। वह प्रभु हमारा पिता है, हम बारीक पिता प्रभु दाता। जिसका पिता उस जैसा दाता हो, उसे कोई कमी नहीं सता सकती, क्योंकि वह तो उस कभी समाप्त न होने वाले खजानों के मालिक से जो चाहे मांग ले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिसु बारीक भूख कैसे, नवनिधि नाम निधान, गृह तेरे मनी बांछे सो लैसी। कृपा पुंज परमेश्वर सगी मां की तरह खिला पिलाकर हमारा पालन पोषण ही नहीं करता, हमारा जी बहलाता है, हमें हर भांति के आराम सुख स्वाद प्रदान करता है, और हमारे हित के लिए यहां वहां हर समय अंग संग रहता है। वह सच्चा मित्र है और अत्यंत गुणवान पथ प्रदर्शक भी है। अपनी उक्ति खलावे भोजन अपनी उक्ति खिलावे, सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाली समावे। हमरे पिता गोपाला दयाल जीव राखे महतारी बारिक कौ तैसे ही प्रभपाल। मीत साजन सर्व गुण नाइक सदा सलामती देवा, इत उत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। देनहार प्रभु खुद है, देने में समर्थ भी वही है, फिर किसी और से क्यों कुछ मांगा जाए। मानुख की टेक वृथी सब जानू, देवन कऊ एक भगवान। जीवों की रोजी प्रभु के सिवाय और किसी के अधिकार में नहीं, इसलिए हमें केवल उससे ही आशा करनी चाहिए। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे। उस दाता की बख्शिशें अनेक अनंत हैं, उससे कुछ भी मांगा जा सकता है और वह मिल जाता है, मुक्ति तक भी मिल जाती है। इसके विपरीत अगर किसी दूसरे के आगे पल्ला पसारा जाए तो केवल शर्मिंदगी ही प्राप्त होगी। इसलिए गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, मांगो राम ते सभी थोक, मानुख कौ जाचित श्रमो पाइये, प्रभ कै सिमरनी मोख। जिस कर्ता पुरुष ने जीव को पैदा किया है,
उसके पालन पोषण और रक्षा का भार भी उसने स्वयं अपने सिर ले रखा है। फिर जीव क्यों कभी भी दिल छोटा करे, क्यों घबराए? तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सृजनहार, जिन्हीं पैदाइश तू किया सोई दे आधार। तुच्छ बुद्धि के लोग अपनी छोटी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए या छोटे बड़े स्वार्थों की पूर्ति के लिए देवी देवता तथा इसी तरह की किसी न किसी शक्ति का सहारा ढूंढते हैं। जैसे कोई मछली समुद्र में बसेरा ढूंढने की बजाय फुट 2 फुट गहरी तलैया में जाकर रहे। थोड़े पानी में पड़ी मछली को कोई मामूली शिकारी भी पकड़ सकता है। इसके अलावा छोटे खड्ड या तलैया के पानी को सूखने में भी देर नहीं लगती और उसमें रहने वाली मछली शीघ्र ही बेसहारा हो जाती है और पहले जैसी किसी और तलैया में छिपने की कामना करने लगती है। पर इस प्रकार भटकते जीव को कोई भी समझदार नहीं कहेगा। सहारा तो सदा समुद्र का ही लेना चाहिए, चाहे उसका पानी खारा ही क्यों ना हो। इसी तरह जीव को अपना इष्ट हरि को ही बनाना चाहिए, चाहे ऐसा करने में उसे मन इंद्रियों के घटिया स्वाद त्यागने क्यों ना पड़े। सबना मन माणिक ठाहण मूल मचागवा, जे तो पीरिया दिसिक हिया न ठाहे कहीदा। अगर तुम्हें अपने प्रभु प्रियतम से मिलने की इच्छा है तो किसी भी हृदय को ठेस न पहुंचाओ, क्योंकि जो चोट किसी हृदय पर मारी जाती है वह सीधी उसमें बसने वाले प्रभु प्रियतम को लगती है। जैसा कि गुरु अर्जुन साहिब ने फरमाया है, परमेश्वर ना कुरान में छिपा हुआ है ना बाइबल जैसी किसी अन्य धर्म पुस्तक में, वह जीवित संतों के हृदय में बसता है और अपने ढूंढने वालों को आवाजें दे देकर बताता रहता है कि आओ मुझसे यहां आकर मिलो। दिल का मालक करे हाक, कुरान कतेब ते पाक। गुरु रामदास जी का वचन है, होदय परत की गुरु जो बिछड़े, तिन कौ दरी टोई नाही। वे लोग जो गुरु के प्रकट रूप में मौजूद होते हुए उसकी शरण में नहीं जाते, उससे दूर दूर रहते हैं, वे चाहे और कुछ भी यत्न कर लें, उनका हरि के द्वार से फिटकारा जाना निश्चित है। प्रभु ने सतगुरु को अपनी प्रेम भक्ति से निहाल किया है। सतगुरु के पास रूहानी दौलत के अखूट भंडार होते हैं और उसे यह भी अधिकार होता है कि वह इस दौलत को जैसे चाहे बांटे। उसकी इस अमीरी का वर्णन 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी इन शब्दों में करते हैं, खाबहु खर्चहु तोटी ना आवे, हालत पलत कै संगे, लादी खजाना गुर नानक कऊ दिया, इह मन हरि रंग रंगे। प्रेम जब होता है तो कहीं भी किसी कारण से किसी बहाने होता है, अपनी इच्छा से नहीं होता, जोर जबरदस्ती से नहीं। हम अपनी माता से प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, दूध पिलाया है, हमारे पोतड़े धोए हैं। पिता हमारे अपने पैरों पर खड़े होने तक हमारी परवरिश करता है, हमें पढ़ाता है, कामकाज करने में सहायक होता है, भाई बहनों से हमारा खून का रिश्ता होता है, इकट्ठे खेलने का संबंध होता है, पति पत्नी के आपस में अति निकट के शारीरिक और भावनात्मक संबंध होते हैं। मित्रों को विचार और रुचि का मेल और गुणों अहसानों का आदान प्रदान निकटता देता है। अब रही बात पदार्थों की, जमीन मकान हमारे बुजुर्गों की या हमारे अपने खून पसीने की कमाई की देन होती है। इसी प्रकार कोई अंगूठी, कड़ा,
किसी गहरे स्नेह की यादगार, कोई मेडल, ट्रॉफी, किसी प्राप्ति का सबूत होता है। इसके विरुद्ध परमात्मा ना कभी देखने में आता है, ना उससे हमारा कभी किसी प्रकार का सीधा संपर्क होता है। फिर उसके लिए प्यार पैदा हो तो कैसे? हम उसे ना चाहेंगे तो वह भी हमें क्यों चाहेगा? किस लिए? हमारी केवल इतनी ही कठिनाई नहीं कि प्रभु को देखें, बिना उसके प्रति प्रीति पैदा नहीं होती। सह देखे बिन प्रीति ना उपजे, उससे लिव नहीं जुड़ती। बिन पेखे कहूं कैसा ध्यान, बल्कि हमारी आंतरिक आंखों पर मोतिया बिंद छाया हुआ है। हम अंधे हैं, इसलिए हम उसे देखने में समर्थ ही नहीं हैं। हमारी इस दोहरी कठिनाई का समाधान करते हुए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा देई। जिस जोरावर अजनबी ने हमारी आंखों पर मोह माया के पर्दे डाले हैं, वह दयाल हो तो हमारी ज्योति लौटा देता है और खुद मिलने चला आता है। नानक सतगुरु मिले ता अखी, वेख्या करे अंदर सच पाए। उसकी दया के फलस्वरूप सतगुरु की संगति मिलती है और सतगुरु उसे हमारे अंतर में स्पष्ट दिखा देता है, उससे मिलाप करा देता है। यह सही है कि परमेश्वर नजर नहीं आता, गुरु तो नजर आता है और गुरु खुद परमेश्वर का रूप होता है। गुरु को देख लिया तो समझ लो कि परमेश्वर को देख लिया। गुरु में हमें परमेश्वर की झलक दिखाई देगी। गुरु से प्रीति होगी तो परमेश्वर भी अपने आप ही प्रिय लगने लगेगा। प्रभु का प्यार जीतने के लिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना जरूरी है। गुरु की मूरत मन में ही ध्यान, क्योंकि गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं। गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, प्रीतम साचा नाम त्याया, दुख दर्द बिन से भव सागर, गुर की मूरत हृदय बसाया। अर्थात जब हरि का सिमरन करना हो उस समय अपना ध्यान सतगुरु के स्वरूप में जमाना चाहिए। इसके द्वारा दुख ही दूर नहीं होते, जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है। अनेक गुणों का धारक होने के कारण परमेश्वर को गुण निधान कहा जाता है। इसके सिवाय हम जगत के जीव रोम रोम से उसके कर्जदार हैं। उन एहसानों के लिए जो वह हमारे अनगिनत बुरे कर्मों को मंदी करतूतों के बावजूद दिन रात हम पर करता रहता है। अगर हम अति घटिया किस्म के कृतघ्न नहीं हैं तो हमें चाहिए कि सांस सांस उसके प्रेम में लीन रहे, पर हमें कभी उसकी याद तक नहीं आती। किसी विरले भाग्यशाली को वह तब ही अच्छा लगने लगता है जब वह खुद पहले उस पर अपनी प्रेम दृष्टि डालता है और इस प्रेम का आकर्षण हमें उसकी ओर खींचने लगता है। हमारा मन उसके द्वारा लगाए बिना उसकी लिव में खुद कभी नहीं लगता। प्रभु की दया जीव के कोई विशेष कर्म करने, धर्म अपनाने या किसी पवित्र रीति रिवाज को अपनी साधना का आधार बनाने पर निर्भर नहीं होती। ना हम कर्म ना धर्म सुच प्रभि गही भुजा अपाइयो। हमारी क्या विसात है कि उसका पल्ला पकड़ लें। जन्म मरण से बच जाना कोई छोटी चीज नहीं, क्योंकि योनि चाहे कोई कितनी भी अच्छी हो, इंसान की भी ले देकर दुखों का घर होकर ही रह जाती है। इसी कारण बहुत से अभ्यासी
काल से पीछा छुड़ाने को ही अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं, पर हरि के सच्चे भक्त उसका मिलाप ही चाहते हैं। मुक्ति उनकी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं रखती। मुक्ति बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। वास्तव में जिस जीव को परमेश्वर अपना लेता है, जिसे उसकी दास्ता, उसकी चाकरी मिल जाती है, मुक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरती है। जाके हरि सा ठाकुर पाई, मुक्ति अनंत पुकारन जाई। गुर प्रसादी। जिस प्रकार हम ऊपर देख चुके हैं कि आदि ग्रंथ के शुरू में परमेश्वर का वर्णन एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वय अकाल मूर्त अजोनी सैभंग कहकर किया गया है, उसे मिलाप का साधन बताया गया है। गुर प्रसादी उपरोक्त गुरु वाक्य सारे प्रमुख रागों और वाणियों के शुरू में ठीक इसी प्रकार दोहराया गया है। अन्य स्थानों पर इसके संक्षिप्त रूप मिलते हैं। इन रूपों में सबसे बड़ा रूप है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख गुर प्रसादी। उससे छोटा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसादी और उससे भी छोटा एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। सबसे अधिक प्रयोग इस अंतिम रूप का हुआ है। जब गुरु नानक साहिब और दूसरी गुरुबान साहिब ने एक ओंकार की बात कम से कम शब्दों में करनी चाहिए, तब उसका केवल एक गुण ही बता देना काफी समझा। सतगुरु प्रसादी उसका सतगुरु की दया द्वारा प्राप्त होना। गुरु साहिबान का संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर का यह गुण उसके नाम जितनी ही विशेषता रखता है, इसलिए उसके बारे में कुछ याद रहे या ना रहे, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जब भी मिलेगा गुरु की कृपा से ही मिलेगा, उसके बिना कदाचि नहीं मिलेगा। हम खुद सोच सकते हैं कि परमेश्वर की अनेक अनंत विशेषताओं में से 4-6 अधिक या कम का पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उससे मिलने का साधन ही मालूम ना हो तो किसका हाथ पकड़कर उसके द्वार तक पहुंचेंगे। इसलिए जिज्ञासुओं को बार बार सावधान किया गया है कि सतगुरु के चरणों में जाकर उसकी कृपा के सहारे अपनी रूहानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। आसा राग में गुरु नानक साहिब ने भी कहा है, गुर बिन पूरा कोई ना पावे। भाव है, इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता कि जब भी वह किसी को मिलेगा गुरु के द्वारा ही मिलेगा। यही गुरु अमरदास जी बताते हैं, नानक बिन सतगुरु सच न पाइए, मन मुख भूले जाहीं, और फिर सतगुरु ते हरिये, पाइए साचा हरि सियो रहे समाई। प्रभु प्रियतम का मिलाप होना, उससे एक रूप होना तो बहुत बड़ी चीज है। गुरु के बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलती। बिन गुरु मुक्ति ना पाइए भाई। और यह बात गुरु अर्जुन देव जी ने किसी से सुन सुनाकर नहीं कही, यह उनका निजी विचार भी नहीं। ये भेद खुद परमेश्वर से प्रकट हुआ है। कहे नानक प्रभ इह जनाई।